जय भीम। मैं हूं रोशन कुमार। आप देख रहे हैं लाइव बुद्धा। लाइव बुद्धा में आपका स्वागत है। आज सुबह सुबह जैसे ही मैं अखबार पढ़ रहा था तब दैनिक भास्कर में देखा कि बहुत बड़ा फ्रंट पेज पर मुकेश सहनी, जिसको सन ऑफ मल्लाह अपने आप को कहते हैं, उनका बहुत बड़ा एडवर्टाइज आया हुआ है। दैनिक भास्कर में एडवर्टाइज आया हुआ है और इस अखबार में अति पिछड़ों को 15% आरक्षण बढ़ाने की उन्होंने मांग किया है। आखिर क्या वजह है कि आज उन्होंने अति पिछड़ों को 15% आरक्षण बढ़ाने की मांग किया है? हम आपको बता दें कि आज कर्पूरी ठाकुर का पुण्यतिथि है। आज ही के दिन उनका महापरिनिर्वाण हुआ था, तो उनका तस्वीर भी अखबार में लगा हुआ है। हम आपको अखबार तो नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन हम आपको बता सकते हैं कर्पूरी संकल्प महाअभियान अखबार में लिखा हुआ। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की पुण्यतिथि पर संकल्प लेते हैं और उनको सपनों को साकार करते हैं। विकासशील इंसान पार्टी, जो कि मुकेश सहनी का पार्टी है, चुनाव चिन्ह उनका जानते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है, जितनी संख्या है हमारी चाहिए उतनी ही हिस्सेदारी। इनका साफ साफ कहने का मतलब है कि जितना अति पिछड़ा का जनसंख्या है बिहार में या देश में, उतना हमको हिस्सेदारी चाहिए। हम आपको बता दें कि एमएलसी का चुनाव जो होने वाला है उसमें टिकट का बंटवारा हुआ है। उसमें विकासशील इंसान पार्टी को टिकट नहीं दिया गया है, एक भी टिकट इस पार्टी को नहीं मिला है। शायद यही वजह हो सकता है। और उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इसी वजह से बीच बीच में मुकेश सहनी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अपने ही जो एनडीए के दल हैं उनके ऊपर कटाक्ष करते हैं, उनको ऊपर प्रेशर बनाते हैं। उन्होंने इस एडवर्टाइज में अति पिछड़ा वर्ग का जितने भी बीपीएससी में रिजल्ट निकाले हैं उन सब का लिस्ट और नाम के साथ उन्होंने बताया हुआ, बाकायदा पूरा लिस्ट उन्होंने जारी किया है। मुकेश सहनी ने अति पिछड़ों को लेकर एक खुला पत्र लिखा है। खुला पत्र में क्या कुछ लिखा है, हम आपको कुछ चीज़ें पढ़कर सुनाते हैं। उन्होंने लिखा है कि मेरे प्रिय अति पिछड़े भाइयों एवं बहनों, बिहार राज्य सामाजिक न्याय के मामले में देश में अग्रणी रहा है। जननायक कर्पूरी ठाकुर ने वर्ष 1978 में पिछड़ों एवं अति पिछड़ों के हित में आरक्षण लागू किया। उसके बाद कई जातियों के समय पर BC1 अर्थात अति पिछड़ा वर्ग में जोड़ा गया, लेकिन अति पिछड़ा वर्ग का आरक्षण कोटा नहीं बढ़ाएगा। इससे पुराने अति पिछड़ी जातियों को नुकसान हुआ। उदाहरण के तौर पर 64वीं एवं 65वीं बीपीएससी में अति पिछड़ा कोटा के 50% से अधिक सफल विद्यार्थी बाद में जोड़े गए जातियों से आए हैं और आधे से कम पुराने अति पिछड़े जातियों से हैं। इसी तरह चाहे शिक्षा, नौकरी या राजनीति हो, सभी जगह पुरानी अति पिछड़ी जातियों को नुकसान झेलना पड़ा है। मुकेश सहनी का कहने का मतलब है कि जो पुराने से पहले से जो अति पिछड़ा जाति थे, उसके बाद में कर्पूरी ठाकुर के द्वारा कुछ और अन्य जाति को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया, लेकिन अति पिछड़ा वर्ग का जो रिजर्वेशन का कोटा है वह सीमित है। इससे पुराने जो पिछड़े जाति थे उनको नुकसान हुआ। चूँकि मान लिया जाए कि पहले से कहीं पर 10 सीट है और उसमें 5 लोगों को और जोड़ दिया जाता है और कोटा 10 ही सीट का रहेगा, तो उसमें जाहिर सी बात है कि जो पहले से 10 लोग हैं उनको नुकसान होगा ही होगा। यही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी बात करने के लिए SP कुमार राव जी हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि क्या वजह है कि आज ही के दिन जो सन ऑफ मल्लाह कहते हैं मुकेश सहनी, वह अति पिछड़ों को आरक्षण 15% बढ़ाने को मांग किए हैं। क्या वजह है, बताइएगा शैलेश जी। जी, सबसे पहले जय भीम। और हमारे प्रिय दर्शकों को जो लाइव बुद्धा TV देखते हैं और आज हमारे कर्पूरी ठाकुर जननायक, जिसको जननायक कर्पूरी ठाकुर का पुण्यतिथि है और तमाम देशवासियों को नमन। आज एक मुद्दा आया पेपर में, सन ऑफ मल्लाह जिसको कहते हैं, VIP पार्टी के जो चीफ हैं, उन्होंने एक सरकार पर सीधा सीधा निशाना साधते हुए कहा है कि जो हमारे बिहार नहीं बल्कि तमाम जगहों पर अति पिछड़ों की संख्या जो है वो 35% है और 35% में हम लोग का जो रिप्रेजेंटेशन और रिजर्वेशन जिसको कहते हैं वो 18% है। तो उसको बढ़ाने की साफ साफ मांग कर रहे हैं कि आप हमारे रिजर्वेशन को पॉपुलेशन के अनुसार हमको हिस्सेदारी दीजिए, भागीदारी दीजिए। नहीं, अगर इसको नहीं हम भागीदारी को हमारे आगे नहीं बढ़ाइएगा तो आगे आने वाले समय में हम आपको चेता देते हैं कि आपके लिए बहुत खतरा का निशान हो सकता है। दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ में जो
रिजर्वेशंस का जो बेसिस है वो 69% है, उसी के बेसिस के आधार पर भी वो बिहार में कह रहे हैं कि इसी के बेसिस पे भी आप बिहार में रिजर्वेशन लागू कीजिए। जैसा कि उनकी कहना है कि हमारे जो चुनाव हुए बिहार में 2019 में लोकसभा हुआ और 2020 में विधानसभा हुआ और 2022 में जो है यूपी में चुनाव होने वाला है, उसमें कह रहे हैं कि हम अपने जो हमारे पार्टी में 35% जो हमारे पॉपुलेशन है उसके आधार पर हम टिकट दिए हैं, हर किसी को उसके आधार पर टिकट दिए हैं। तो वो मांग कर रहे हैं कि क्यों ना जिसकी जितनी संख्या भारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी के अनुसार उसको रिप्रेजेंटेशन और उसको हक और अधिकार दिया जाए। ये साफ साफ मांग कर रहे हैं मुकेश साहनी, ये बिहार में नीतीश कुमार से जी। और उनका तो ये भी कहना है कि SC ST में जो मल्लाह को है और जो कुछ जातियां हैं उनके अति पिछड़ा को, उनको SC ST वर्ग में शामिल किया जाए। अगर SC ST में शामिल किया जाता है तो फिर यही समस्या इसमें भी होगा जिस तरह से पिछड़ा वर्ग में हो रहा, अति पिछड़ा वर्ग में, कि अति पिछड़ा वर्ग में अन्य जातियों को शामिल कर दिया गया और रिजर्वेशन का कोटा नहीं बढ़ाया गया। इससे पुराने जो अति पिछड़ा जाति है उसको नुकसान हो रहा है। तो अगर SC ST में शामिल किया जाता है तो फिर इससे तो SC ST लोगों को भी यही नुकसान होगा, यही समस्या का समाधान करना पड़ेगा। अगर रिजर्वेशन SC ST का नहीं बढ़ाया जाता है तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? जी, मुकेश साहनी का ये जो मांग है कि निषाद जो समुदाय है उसको SC ST में शामिल करने के लिए बोल रहे हैं, वो ठीक है, अच्छी बात है कि आप शामिल करवाइए, लेकिन आपको इसके पीछे भी तो देखना पड़ेगा कि जो SC ST का जो कोटा है वो सीमित है, बाउंड्री में है, और इस बाउंड्री को तोड़कर इसको भी तो आगे बढ़ाने की मांग है। जिस तरह से वो अति पिछड़ा को कह रहे हैं कि हमारी जो रिजर्वेशन है उसको आगे बढ़ाइए, तो उस सीट को भी जो SC ST का जो क्राइटेरिया है उसको भी तो आगे बढ़ाना पड़ेगा इनको। अगर आप नहीं बढ़ाइएगा तो एक सीट होगा और 10 जो उस पर रिप्रेजेंटेशन होगा वो किस तरह से होगा, नहीं हो सकेगा, ये पॉसिबल नहीं है। अगर निषाद समुदाय को SC ST में शामिल करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले मुकेश साहनी को SC ST का जो क्राइटेरिया है उसको बढ़वाना पड़ेगा, और बढ़ेगा तब जाके निषाद पार्टी को आप SC ST में शामिल करवा सकते हैं, नहीं तो ये संभव नहीं है। क्योंकि अगर आप निषाद पार्टी को उसमें शामिल करवा देंगे तो SC ST वाले कहाँ जाएंगे? SC ST का जो कोटा है वो रिजर्वेशन 22% है और है ना जी, और इसमें फिर OBC का 27% है। अगर SC ST वाले में ही उनको भी घुसा दिया जाता है, निषाद जो समाज के लोग हैं उनको घुसा दिया जाता है, तो फिर तो सीट तो उतना ही रहेगा और जातियाँ बढ़ जाएगी, यानी कि वहाँ के जो सीट है वो फिर कम पड़ जाएगा SC ST लोगों जी। को। मैं यही बता देना चाहता हूँ रोशन जी की, देखिए जब SC ST में शामिल करना चाहते हैं निषाद पार्टी को, वो तो OBC को, तो OBC यानी पार्टी नहीं, निषाद समाज, हाँ सॉरी, निषाद समाज को शामिल तो करवाना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से वो अति पिछड़ा को खुश करना चाहते हैं और अति पिछड़ा को खुश करने के लिए निषाद समुदाय को SC ST में शामिल करवाना चाहते हैं, जब शामिल करवाएंगे और ये क्राइटेरिया नहीं बढ़वाएंगे रिजर्वेशन का, तो फिर उनसे SC ST वाले नाराज हो जाएंगे, फिर SC ST वाले आंदोलन करने लगेंगे, फिर उनके विरोध हो जाएंगे। ये तमाम जो चीज़ें हैं जो मुकेश साहनी को इस पर पूरी अच्छी तरह से स्टडी कर लेना चाहिए। उसके बाद SC ST जो क्राइटेरिया उसमें निषाद समुदाय को शामिल करवाना चाहते हैं। और दूसरी बात एक और मांग कर रहे हैं मुकेश साहनी की, जो बिहार से उठा था जातीय जनगणना की मांग पूरे देश में, वो जातीय जनगणना को भी सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जातीय जनगणना भी होनी चाहिए। ये एक तरह से मुकेश साहनी का ये बहुत ही अच्छी सराहनीय कदम है। अगर जो जातीय जनगणना है अगर हो जाता है तो किसका कितना भागीदारी है हमारे देश में, जिसका जो पॉपुलेशन है वो कम है, वो ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन पर कब्जा करके बैठे हैं, ये तमाम खुलेआम हो जाएगा। केंद्र में तो उन्हीं की सरकार है, तो फिर मांग किससे करते हैं? देखिए मांग जो है केंद्र में मोदी गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट, और बीजेपी का ये घटक सहयोगी दल है, तो ये इनका जो है चलता नहीं है, मोदी गवर्नमेंट के पास इनका चलता नहीं है, और इसी वजह से ये उन लोग से नाराज होकर, या नाराज की बात नहीं है, जो भी नीतीश गवर्नमेंट भी जातीय जनगणना के लेकर मांग कर रही थी, और उसके साथ ही जो निषाद नहीं, ये जो है वीआईपी के जो मुकेश साहनी हैं वो ही मांग कर रहे थे। तो ये मांग उन लोगों का सब लोगों का करना जायज़ है। इसलिए जो मोदी गवर्नमेंट ये बेस में बात को समझ रहे हैं कि अगर हम जातीय जनगणना करा देंगे तो हमारा जो जातीय ध्रुवीकरण का राजनीति है वो टूट जाएगा, विफल हो जाएगा। इसलिए इस पे चुप्पी साध के बैठे हैं।
इस नहीं तो इसके पिछले आरजेडी है, जेडीयू है और ये वीआईपी पार्टी है, सब दलों ने मिल के जातीय जनगणना की मांग की थी, लेकिन इस पर मोदी जो सरकार है, मोदी गवर्नमेंट है, वो कुछ नहीं किए। नीतीश कुमार तो मन बना लिए हैं कि बिहार में जातिगत जो है जनगणना हम करवा ही के रहेंगे। अगर इस तरह से नीतीश मन बना लिए हैं, अगर जातीय जनगणना बिहार में करवाते हैं तो ये बहुत सराहनीय कदम है, बहुत अच्छा कदम होगा नीतीश सरकार को, ताकि सब लोग मांग कर रहे हैं कि देखिए रोशन जी, जातीय जनगणना होगा तो सिर्फ ओबीसी और एससी एसटी को ही नहीं बल्कि जनरल को भी ये मालूम चल जाएगा कि हम कितना हैं और हमारी जो संसाधन है उस पर हमारी कब्जा कितनी है। जो बार बार ये रिजर्वेशंस का टैग लगा दिया जाता है कि आप रिजर्वेशन वाले हो, आप में टैलेंट नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो ये दूध का दूध और पानी का पानी भी साफ भी हो जाएगा। और कौन किसके पास टैलेंट है, किसके पास नहीं है, कौन जो अप्रोच लगा के पहुंचता है, उस सारा का सारा चीज़ खुलेआम हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जो सारी जो पिछड़ी और जो एससी एसटी की जो जातियां हैं उनको इस बारे में खुलेआम जानकारी भी मिल जाएगी, और क्या है क्या नहीं तमाम तरह के डाटा भी जो क्लियर हो जाएगा लोगों के सामने, पब्लिक के सामने। जी, मुकेश सहनी कहीं ना कहीं इस एडवर्टाइज के माध्यम से यह बताना चाह रहे हैं सरकार को कि हमको या तो एससी एसटी में शामिल किया जाए, या तो पिछड़ा वर्ग को या तो फिर रिजर्वेशन बढ़ाया जाए 15% का जो मांग करते हैं। और एक जो राजनीतिक है वो मुकेश सहनी चाह रहे हैं कि अपने समाज से हटकर और भी अन्य जो जातियां हैं उसके ऊपर भी ये राजनीतिक कहीं ना कहीं बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये निषाद समाज से लेकर अति पिछड़ा के और भी जो अन्य जातियां हैं और एससी एसटी के ऊपर ये चाहते हैं कि तमाम जातियों को लेकर हम राजनीति करें, और ये अपनी राजनीतिक जो है हिस्सेदारी वो बढ़ाना चाह रहे हैं। हालांकि इनका मांग जायज़ है, लेकिन एससी एसटी में अगर निषाद समाज आता है तो फिर एससी एसटी को रिजर्वेशन का कोटा भी बढ़ाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर कहीं ना कहीं एससी एसटी के लोग सड़कों पर आने का काम करेंगे, आंदोलन करेंगे, नाराज होंगे। इससे सरकार को नुकसान हो सकता है। आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। अगर यह वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और वीडियो शेयर ज़रूर करें। अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें।